नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो डॉक्टर रिजवान अहमद का है। फेस टू फेस उनका चैनल है और टाइटल है कितना सच्चा कितना झूठा तय आप करो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में वो क्या बता रहे हैं और फिर मैं इस पर अपना रिएक्शन देता हूँ। और इसलिए मैंने कभी भी किसी के मजहबी अवतार पर, मजहबी देवता पर या भगवान पर या इस किस्म की किसी भी अजीम शख्सियत पर मैंने कभी कोई खराब रिमार्क किया नहीं है। रिकॉर्ड पर देखा जा सकता है। हनुमान जी जब उड़ते हैं तो वो माइथोलॉजी है, वो मिथक है, लेकिन जब घोड़ा उड़ता है तो ये हकीकत है। भाई वाह, भाई वाह। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त दुश्मन सगा सौदेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है और साथ ही साथ इस देश को लाख लाख मुबारकबाद देता है कि डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को एक बार पुनः डिबेट में इनवाइट कर दिया गया है। लेकिन देश की दुश्मन जिसने सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश जलवा दिया, जो शायद इस देश की खलनायिका है, जिसको डर है कि उसका गला न काट दिया जाए, जिसके नाम पर दो दो मासूमों के गले रेत दिए गए, उसे इस देश में वापस अभी फिलहाल डिबेट में आने का हक नहीं है। वो एक बात उसके मुंह से निकल गई, आवेश में निकल गई, डिबेट में निकल गई, तो उसे उसकी पार्टी सस्पेंड कर देगी। लेकिन बंगाल में जिसने बहुत सदा हुआ बयान दिया, बिना किसी प्रोवोकेशन के काली जी के अपमान में बयान दिया, यार मैं तो वो अपमान ही नहीं, वो बात ही नहीं सुनाना चाहता, उसे किसी पार्टी ने सस्पेंड नहीं किया और किसी ने उसको सस्पेंड करने के लिए मांग भी नहीं रखी। तो 7 दिन पहले वापस आता हूं डॉक्टर रहमानी साहब पर मुबारकबाद के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि रहमानी साहब को एक बार फिर डिबेट्स में आने का मौका मिल गया है। 7 दिन पहले उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए एक बात रखी। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, समय याद रखिएगा, 7 दिन पहले। मैं बहुत वाजे तौर पे कहना चाहता हूं कि न तो मैंने ऐसा कोई तबसरा उस वक्त किया, न पहले कभी किया और न आइंदा, क्योंकि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम हमेशा से करता रहा हूं और वो मेरे दीन ने मुझे सिखाया है। और इसलिए मैंने कभी भी किसी के मजहबी अवतार पर, मजहबी देवता पर या भगवान पर या इस किस्म की किसी भी अजीम शख्सियत पर मैंने कभी कोई खराब रिमार्क किया नहीं है। रिकॉर्ड पर देखा जा सकता है। सुना साथियों, नुपुर और रहमानी के कांड के बाद आज से लगभग 1 महीना पहले, कांड को शायद 40 दिन होने को आ रहे हैं, आज से लगभग 1 महीना पहले रहमानी साहब ब्लास्फेमी पर बोल रहे थे किसी एक अन्य इंटरव्यू में। तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। ये खैर पर्सनल बोर्ड का अपना प्रोरोगेटिव है। एक ब्लेस्फेमी लॉ होता है, बहुत सारे ममालिक में ब्लेस्फेमी लॉ मौजूद है, जिसमें इस किस्म के बड़े धर्म गुरु, चाहे वो भगवान रामचंद्र जी हों, कृष्ण जी हों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों या हमारे सिख गुरु नानक जी हों, तो इस टाइप के जो बड़े लोग किसी धर्म के होते हैं, उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द बोले तो उसके लिए एक अलग कानून होता है, ब्लेस्फेमी लॉ। सुना? कुछ आपको अजीब नहीं लगा कि ये बात क्यों रिजवान सुना रहा है? इसमें एक शब्द जरा फिर से सुनिए। चाहे वो भगवान रामचंद्र जी हों, चाहे वो भगवान रामचंद्र जी हों। सुना? भगवान राम। और जो 7 दिन पहले का उनका इंटरव्यू है, जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें उन्होंने साफ कहा कि मैंने आज तक किसी भी भावनाओं को या किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया है। तो साथियों, आपने 7 दिन पहले का बयान भी सुन लिया, आज से 1 महीना पहले का बयान भी सुन लिया, जिसमें वो कितने सम्मान से भगवान राम बोल रहे हैं। कोई अजीब बात नहीं है ना? बताता हूं क्या अजीब बात है और आप ही लोग तय करिएगा कि ये इंसान कितना सच्चा है और कितना झूठा है। आज से 2 साल पहले का तस्लीम रहमानी का ये बयान सुनिए। ये राम नहीं बोल सकते। मैं अल्लाह कह दूं बढ़िया है। राम भगवान नहीं 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 है। आ गया समझ में? 1 महीना पहले
जो भगवान राम हो गए 2 साल पहले, राम भगवान नहीं हैं, राम भगवान नहीं हैं। और ये इंसान बोलता है कि मैंने अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी की धार्मिक भावना या आस्था का अपमान नहीं किया। तो 7 दिन पहले का भी इसका बयान सुना दिया, 30 दिन पहले का भी इसका बयान सुना दिया। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझको और मेरी टीम को। 2 साल पहले का भी बयान सुना दिया। अब जरा इसका 3 साल पहले का ये बयान सुन लीजिए। और उस वक्त इस बात पर चर्चाएं चल रही थीं कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा या नहीं बनेगा। तो 3 साल पहले का तस्लीम रहमानी का ये बयान सुनिए, जो ये बोलता है कि मैंने आज तक किसी की भी आस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया या किसी भी धार्मिक आस्था का अपमान नहीं किया। सुनिए, हैव अ लुक। तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। आप लोग माइथोलॉजी के पीछे पड़े रहते हैं, आप लोग हकीकत क्या समझेंगे। तो आपको साथियों 4 वीडियो दिखा दिए इस आदमी को जिसको पुनः हमारे डिबेट्स में इनवाइट कर लिया गया है। 7 दिन पहले का सुना दिया, 30 दिन पहले का सुना दिया, 2 साल पहले का सुना दिया और 3 साल पहले का सुना दिया। अब ये आप लोगों को तय करना है कि ये इंसान कितना सच्चा है और कितना झूठा है। और चलते चलते इतना ही बोलूँगा तस्लीम रहमानी से और तस्लीम रहमानी की विचारधारा रखने वाले लोगों से, तस्लीम रहमानी का समर्थन करने वाले लोगों से, कि माइथोलॉजी का मतलब होता है, माइथोलॉजी वर्ड आया मिथक से, मिथ से। और मिथ का जब आप गूगल पर अर्थ देखते हैं तो अर्थ आता है कहानी, किस्सा, गप, झूठ, काल्पनिक। ये पर्याय हैं माइथोलॉजी के। तो साथियों, जो इंसान कह रहा है हिंदुओं से आप तो माइथोलॉजी वाले हैं ना, आप हकीकत नहीं समझेंगे, तो रहमानी से और रहमानी के चाहने वालों से ये मुसलमान एक सवाल पूछना चाहता है कि यार एक बात बताओ, हनुमान जी जब उड़ते हैं तो वो माइथोलॉजी है, वो मिथक है। लेकिन जब घोड़ा उड़ता है तो ये हकीकत है। भाई वाह, भाई वाह, यही तो तुम्हारा दोगलापन है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। हनुमान जी जब उड़ते हैं तो वो माइथोलॉजी है, किस्सा है, काल्पनिक है, गप है, झूठ है, चंडू खाने की बात है। लेकिन जब घोड़ा उड़ता है तो तुम्हारे हिसाब से वो हकीकत है। जब पानी पर समुंदर पर पत्थर तैरते हैं और प्रभु राम के लिए ब्रिज बनाते हैं तो वो तुम्हारे लिए माइथोलॉजी है, मिथक है। लेकिन कुरान पाक की आयत के अनुसार जब एक समंदर फटता है और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पे यकीन रखने वालों को उस समंदर से बीच से लेके भागते हैं, और जब फ़िरौन की फ़ौजें आती हैं समंदर वापस बंद हो जाता है और फ़िरौन की फ़ौजें उसी समंदर में ख़त्म हो जाती हैं। ये हकीकत है। यानी पानी पे तैरते हुए पत्थरों का ब्रिज बनना, पुल बनना मिथक है, लेकिन ये किस्सा जो कुरान पाक में है ये हकीकत है। यार एक बात बताओ। रोक रहा हूं, मैं साथ साथ थोड़ा आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं। जिस पुल की बात की जा रही है, भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया वो लंका जाने के लिए बनाया, जो आज श्रीलंका जिसे हम जानते हैं। और इस बात का उल्लेख हजारों साल पहले लिखी गई रामायण में किया गया है। और इसमें कोई वो नहीं है, झूठ नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि, जिस पुल का उल्लेख किया गया है उसकी पुष्टि विज्ञान ने भी कर दी है। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ नजर आता है कि एक पुल है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, पत्थरों द्वारा बनाया गया। ये तस्वीर है, ये सबूत है। तो आप सोचिए कि अगर कोई बात हजारों साल पहले किताब में लिखी गई जिसे आप मिथक बता रहे हैं, तो भाई पुल सबूत के तौर पर आज कैसे दिखता है। दूसरा, जो पत्थरों की बात की गई थी कि पत्थर राम नाम लिख देने से तैरने लगे, उस तरह के पत्थर आज भी उस इलाके में मिलते हैं और इसका भी साइंटिफिक प्रूफ है। वो पत्थर हैं, वो पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं, जिन पत्थरों से उस पुल का निर्माण किया गया था।
श्रीलंका में इस बात के सबूत मिले हैं कि राम जी वहां थे, राम जी वहां गए थे, वहां भी पूजा की जाती है। तो अगर यह मिथक था तो श्रीलंका में हजारों किलोमीटर दूर समंदर पार करके वो चीज कैसे पहुंची वहां पे? तो बात रिजवान अहमद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ही पैमाने पर दो बातें अलग अलग नहीं हो सकती। या तो दोनों बातें सही हैं या दोनों बातें मिथक हैं। जब गरुण सीता माता के सम्मान के लिए रावण से युद्ध लड़ता है तो यह मिथक है। और कुरान पाक के अनुसार जब हाथियों की फौज काबे शरीफ को निस्ते नाबूद करने आती है तो छोटी छोटी अबाबील चिड़ियाँ अपने पंजों में कंकर उठाकर उन हाथियों पर मारती हैं और उन्हें वहाँ से मारकर डराकर भगा देती हैं और काबे शरीफ की हिफाजत करती हैं। जो कुरान पाक का किस्सा है ये तुम्हारे हिसाब से हकीकत है। अबाबील पत्थर फेंके डॉक्टर रहमानी तो वो तुम्हारे हिसाब से हकीकत है क्योंकि वो आपकी हमारी किताब में लिखा है। लेकिन अगर गरुण सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करता है तो वो मैथोलॉजी है। अगर हनुमान जी सूर्य खाने का प्रयास करते हैं तो ये मैथोलॉजी है। लेकिन चांद को बीच से काट दिया जाता है ये हकीकत है। यही तो फ़र्क है मुसलमान भाइयों। डॉक्टर रहमानी आप में और दूसरों में, और कसम से इस वक्त इस समय मैं आपके साथ नहीं हूं क्योंकि आपका मज़हब दूसरे का मज़हब दोज़ख का रास्ता, दूसरे का मज़हब मैथोलॉजी, गप, काल्पनिक, किस्सा, झूठ। और चलते चलते आखिरी बात, द्रौपदी पर सवाल उठाने वाले मुसलमानों, जो हमारे इस्लामिक थियोलॉजी में हमारी किताबों में जिन औरतों को हमने सम्मान दिया है, जिनको हमने बीवी कहा है, जिनको हमने माता कहा है, उन पर जब सवाल उठते हैं तब तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है। अगर तुम द्रौपदी पर सवाल उठाओगे तो हमारी किताब में जिन औरतों को हमने अपना माना है, हमने अपनी माँ माना है, हमने अपना सब कुछ माना है, उन पर सवाल उठेंगे। तो इस हालत से, तो इस सोच से, इस गंदगी से बाहर आओ कि हमारी किताब तुम्हारी किताब जाए डस्टबिन में। हमारी मानता तुम्हारी मानता दोज़ख का रास्ता। रहमानी और रहमानी को सपोर्ट करने वालों और रहमानी से लोगों पर यकीन करने वालों, चलते चलते इतनी बात बोलूँगा, गैर मुस्लिमों को और हिंदुओं को अगर बाय एंड लार्ज देखूँ तो बदतमीज़, असहनशील हम मुसलमानों ने बनाया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। देखिए डॉक्टर रिजवान की मैं इसीलिए ज़्यादा क्या कहूँ तारीफ़ करूँगा कि वो बड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो लॉजिकल बात करते हैं, इलॉजिकल बात नहीं करते। आपने पूरी बात सुनी, 10 मिनट की बात, बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में बात समझ में आ गई। बात यह है कि आप अगर अपने लिए एक लॉजिक देते हो तो वही लॉजिक दूसरे पर अप्लाई होता है। आप अपना लॉजिक अपने हिसाब से कहते हो सही है और सेम लॉजिक जब दूसरी जगह अप्लाई होता है तो आप उसको अपने हिसाब से कहते हो वो गलत है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यही है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, तुम जो कह रहे हो वो झूठ है। मेरी किताब में जो लिखा है वो सच है, तुम्हारी किताब में लिखा है वो झूठ है। मैं जिन चीजों को मानता हूं वही सच है, तुम जिन चीजों को मानते हो वो काल्पनिक है। दिक्कत ये है, हम ऐसा कभी नहीं मानते। हम तो सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं। हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, साथ लेकर आप नहीं चलते। तो ये दिक्कत है और ये मैं सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर रिजवान जैसे हजारों लाखों मुसलमान हैं जो ये बात जानते हैं और ये बात मानते भी। तो इसलिए इनकी बातों को समझना बहुत जरूरी है कि जो ये बातें इन्होंने कही हैं वो क्यों कही हैं। आप इस बात को समझिए। इस बात को इसलिए उन्होंने कहा है कि पर्दा हटना चाहिए, सच्चाई दोनों तरफ की सामने आनी चाहिए। या तो आप इन सारी बातों को बोल दो कि काल्पनिक है, फिर सब उसी पैमाने पर, उसी फॉर्मूले से तय किए जाएंगे कि सारी बातें काल्पनिक है। या फिर आपको सामने वालों को भी इज्जत देनी पड़ेगी, आपको सामने वाले की बातों को भी मानना पड़ेगा उसी लिहाज से जैसे आप अपनी किताबों में लिखी बातों को मानते हो।
और ये तो बड़ा गंभीर विषय है। और बिल्कुल ये बात तय होनी चाहिए कि भाई आप किसकी तरफ हैं। आप सुलेमानी जैसे मुसलमानों की तरफ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, या आप डॉक्टर रिजवान जैसे मुसलमानों की तरफ हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं। आपको झूठ और सच में से एक चुनना है, आपको गलत और सही में से चुनना है, आपको लॉजिकल, इलॉजिकल और लॉजिकल में से चुनना है। ये आपको तय करना है। तो सही बात कही उन्होंने कि तय हम सबको मिलकर करना है। और मुझे लगता है कि लोग ये तय अब कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं और लोगों को तय करना इससे आसान हो रहा है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।